मेरे बच्चे, तुम्हारी अब बस एक ही इच्छा रह गई है कि माता जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया उसका असली चेहरा सबके सामने ले आओ। मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है माता, और जीवन में इतना कुछ देख लिया है कि अब कुछ पाने की इच्छा भी नहीं रही। मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय कर दो, और जिन लोगों ने मुझे खून के आंसू रुलाया, मेरे परिवार को परेशान किया, मेरे अपनों से मुझे दूर किया, उन लोगों को एक ऐसा सबक सिखाओ माता कि वह फिर कभी किसी सीधे सच्चे इंसान की अच्छाई का फायदा ना उठा पाए। उन लोगों की वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं पहले ऐसा तो नहीं था, यह बात आप भी जानती हैं। बहुत सकारात्मक सोचने वाला था, हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति था, और हमेशा दूसरों को भी खुश रखता था, सबको साथ लेकर चलता था। किसी से पहली बार में मिलता था तो अपना बना लेता था उस व्यक्ति को। लेकिन आज मेरी ऐसी हालत हो गई है माता, इतना बड़ा छल हुआ है मेरे साथ कि गैरों पर यकीन करना तो दूर की बात है, मैं तो अपने अपनों पर शक करने लगा हूँ। न चाहते हुए भी बार बार नकारात्मक विचार आते हैं मेरे दिमाग में। इसलिए बस आपसे अब यही विनती है मेरी कि माँ, आप उसका वह हल करो कि कभी कोई भी किसी के साथ इतना बुरा करने का सोच भी ना सके। अब आपको अपने बच्चों की रक्षा करने आना होगा माँ। अब आपको उसे अपना रौद्र रूप दिखाना होगा, नहीं तो ऐसे दुष्ट लोग हमेशा आपके बच्चों को परेशान करते रहेंगे। माँ, आप न्याय नहीं कर रही हो, सबक नहीं सिखा रही हो ऐसे लोगों को, तभी तो उनका साहस बढ़ रहा है। माता, मुझे इतना दुख देने के बाद भी आज भी वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अपने अहंकार में चूर होकर। सिर्फ मुझे ही नहीं, उसने पता नहीं कितने और लोगों को तकलीफ दी है, कितने लोगों को ठगा है, उनको रुलाया है। माता, अब और परीक्षा मत लो अपने बच्चों की माता, अब आ जाओ, अब हमारे साथ न्याय कर दो, नहीं तो मेरा अच्छाई से यकीन उठ जाएगा। इस संसार में अच्छाई बचेगी ही नहीं, अच्छे लोग ही नहीं बचेंगे। अगर ऐसे दुष्टों को उनके कर्मों की सज़ा नहीं मिलेगी तो सब बुरे कर्म करने लगेंगे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत धैर्य दिखाया इस व्यक्ति के साथ, बहुत बार इन लोगों को माफ़ किया, यह सोचकर कि माता गलती तो सबसे हो जाती है। तुमने यकीन किया इन लोगों की बातों पर कि उन लोगों को अपनी गलती का पछतावा है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुम्हारे क्या, किसी के भी यकीन के लायक नहीं है। लेकिन अब उसका सबसे बड़ा झूठ संसार के सामने आएगा, और उसका कोई अपना ही बहुत करीबी व्यक्ति ही उसके सारे राज दुनिया के सामने लेकर आने वाला है। वो जो तंत्र मंत्र क्रिया करता था, जो साधना तुम्हारे ऊपर कर रहा था, उसका कोई करीबी बहुत नजदीक से वह सब कुछ देख रहा था, और अब वही सब बुरी सारी शक्तियां वह उसके ऊपर प्रयोग करने वाला है। वह सारी साधना वह उसके ऊपर करने वाला है उसे बर्बाद करने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह यही नहीं रुकेगा। उसके बाद वह सबके सामने यह भी बताएगा कि उसने तुम्हारे साथ साथ और कितने लोगों को बर्बाद करने की कोशिश की है, कितने लोगों से ठगी करके पैसे हड़पे हैं, कितने लोगों को धोखा दिया है। वह सब कुछ संसार के सामने ले आएगा। जो वह अच्छाई का मुखौटा पहनकर अब तक घूम रहा था, उसका कोई अपना ही उसके चेहरे से वह मुखौटा उतारने वाला है। अब जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीना, अब एक ही पल में उसका सब कुछ छिन जाएगा। मेरे बच्चे, अब उसे इतना बड़ा धक्का लगेगा कि जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा यकीन करके उसने अपने सबसे पास बैठा रखा था, उसका सबसे बड़ा दुश्मन तो वही था जिसको वह सब कुछ सिखा रहा था, अपना असली रंग दिखा रहा था इस समाज में। मेरे बच्चे, उसने कभी नहीं सोचा था कि वही व्यक्ति एक दिन उसे बर्बाद करने पर तुल जाएगा। यही सब कुछ तो उसने तुम्हारे साथ भी किया था, तुम्हारा यकीन जीता था, तुम्हारे सबसे पास आकर बैठा था। उसके बाद उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया था, तुम्हारे पीछे लोगों को भड़काकर तुम्हारे रिश्ते तोड़वाए थे। जब वह खुद को उस खेल में फंसा हुआ पाएगा तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि क्या यह सब सच में उसके साथ हो रहा है या वह कोई बुरा सपना देख रहा है। मेरे बच्चे, लोगों के साथ हमेशा बुरा करके भी वह सबको ऐसा दिखता था जैसे उसके साथ कितना बुरा हुआ हो, कितना बड़ा पीड़ित होगा, जिसको दुनिया ने हमेशा प्रताड़ित किया हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह सच में प्रताड़ित होगा। उसने लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए, लेकिन अब उसके ऊपर झूठे मुकदमे नहीं लगेंगे, अब उसके ऊपर सच्चे मुकदमे लगेंगे, सही सबूतों के साथ। तुम्हारे तरह ही न जाने कितने लोग उसे माफ़ करते जा रहे थे, उसे भोला समझकर, यह सोचकर कि उसने गलती की है और वह आज नहीं तो कल अपनी गलतियों की माफ़ी उनसे मांगेगा, और जो कुछ भी नुकसान उसने उनके जीवन में किया है उन सब का हर्जाना भरेगा। लेकिन मेरे बच्चे, जब यह सच सबके सामने आएगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि वह कोई बेचारा व्यक्ति नहीं है,
वह बस ऊठे आंसू, झूठी भावनाएं दिखाकर लोगों को फंसता है, उनके करीब जाकर उन्हें अपनापन दिखाकर उनके साथ ठगी करता है। अब उसके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, इसकी बर्बादी शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, और ऐसी बर्बादी जो किसी ने कभी भी नहीं देखी होगी, उसके बुरे दिन देखकर तो तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और तुम मुझसे प्रार्थना करोगे कि माता माफ कर दो उसे, इतनी भी सजा मत दो। मेरा दिल दुखता है किसी इंसान को इतनी तकलीफ में देखकर। माता अब बस करो, माफ कर दो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ। यह तो उसके बुरे कर्मों का फल है जो उसे मिल रहा है, और तुम उसके और उसके कर्मों के बीच में खड़े मत होना। हर बार की तरह इस बार भी अपनी इंसानियत के आगे इंसाफ को झुकने मत देना। मेरे बच्चे, तुम अच्छे इंसान हो, तुम बहुत भावुक हो, तुम दूसरों का भला सोचते हो। लोग तुम्हारे साथ बुरा भी करें तब भी तुम किसी को रुलाना नहीं चाहते। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम्हारी वजह से नहीं रो रहा है, इसलिए मुझसे प्रार्थना मत करना कि माता किसी को भी माफ कर दो, क्योंकि उसने जो किया था वही सब कुछ घूम कर उसके ऊपर आ रहा है। और अगर इस बार मैंने उसे माफ कर दिया, उसे एक और मौका दे दिया, तो न जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी, कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर देगा, वह इतने लोगों की खुशियों खा जाएगा। मेरे बच्चे, तुम यह भी तो नहीं चाहते हो, तो तुम बस अपनी आंखें बंद कर लेना, चुपचाप सब कुछ होने देना। और जिन लोगों ने भी उसका साथ दिया था, जो लोग भी उसके साथ खड़े थे, दूसरों को बर्बाद करने में जो लोग भी उसके साथ खड़े होकर हंस रहे थे, तुम्हारी बर्बादी पर उन सब की आंखों में आंसू आएगा। वह सब तुमसे माफी मांगेंगे, वह सब मुझसे माफी मांगेंगे। उन्होंने मेरी शक्तियों को बार बार चुनौती देने के बाद भी मुझे नजरअंदाज किया। अब तुम्हें और रोने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया की रक्षा मैं कर रही हूँ, और मेरे रहते इस दुनिया पर कभी भी बुराई हावी नहीं हो सकती है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी बच्चे, तैयार रहना, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। वह पूर्ण रूप से तुम्हारा होने वाला है। आने वाले कुछ घंटे में ही कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार की ऊर्जा को आकर्षित करेगा। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम्हें यह मेरा संदेश मिला, वह इस ओर इशारा करता है किसी जल्द ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इतने दिनों से तुम्हारा जो काम रुका हुआ था, अब वह पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि चमत्कारी ऊर्जा को तीव्र गति से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हें यह करना ही होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। आज रात सोने से पूर्व खुद को स्थिर करते हुए अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना। आज्ञा चक्र अर्थात माथे के बीचों बीच एक छोटा सा बिंदु। इस स्थान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी इच्छा को पूर्ण विश्वास के साथ बोलते हुए मुझे समर्पित करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल 10 मिनट तक ही यह करना होगा और तत्पश्चात निद्रा में प्रवेश करना होगा। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारा बड़े से बड़ा कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा, सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, बस तुम पूर्ण विश्वास के साथ अपनी इच्छा चमत्कारी बिंदु पर केंद्रित करते हुए मुझे समर्पित करना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है, इसका अर्थ है कि तुमने अपनी आंतरिक आध्यात्मिक साधना सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा एक विशेष आकार धारण करने की दिशा में अग्रसर हो रही है, अर्थात तुम्हारी आत्मशक्ति धारण हो चुकी है। अब वक्त है तो केवल बाहरी परिवर्तन का, जो बड़ी ही सहजता से तुम्हारे जीवन में होने वाला है, जिसे अब कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। क्योंकि मेरे बच्चे, वास्तविक परीक्षा तो तब होती है जब परिवर्तन आंतरिक स्थल पर होता है। यह परिवर्तन जो तुम्हें अंदर ही अंदर विचलित किया करता है। मेरे बच्चे, तुमने सफलतापूर्वक उसे तनावपूर्वक परिवर्तन को पार कर लिया है। यह सब किसी कारण घटित होता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है और तुम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हो। जो परिवर्तन ब्रह्मांड में घटित होगा वह तुम्हारे भीतर भी घटित होगा। तब व्यक्ति अनुभव करना प्रारंभ करता है जब वह आध्यात्मिक स्थल पर अग्रसर होता है। मेरे बच्चे, जितना अधिक तुम इस प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते चले जाओगे, उतना ही अधिकतम सभी परिवर्तन को अपने भीतर महसूस कर पाओगे। तुम भाग्यशाली हो जो अपने आंतरिक आध्यात्मिक परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर पाए। अब शीघ्र ही तुम्हारी वास्तविकता वही होगी जो तुम्हारी कल्पना थी, जो तुम चाहते थे, अब वही होगा। मेरे बच्चे, तुम सभी चीजों को इस प्रकार आकर्षित कर लोगे जिस प्रकार फूल कीटों को आकर्षित कर लेते हैं। मेरे बच्चे, तुमने स्वयं को जानने का प्रयास किया
तुमने स्वयं से प्रेम किया, स्वयं को रचनात्मक चीजों से जोड़ा। यह सब उसी के प्रभाव से तो हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव शीघ्र होंगे। निराशा के बादल छटने वाले हैं और खुशियों का आगमन होने वाला है। मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपनी बाहरी आध्यात्मिक साधना की ओर अग्रसर होने के लिए? यदि हाँ, तो मेरे साथ कहो, मैं तैयार हूँ। आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए मैं अब पूरी तरह से तैयार हूँ। अच्छी चीजों को आकर्षित करने के लिए मैं तैयार हूँ। समाज की सेवा के लिए। मेरे बच्चे, मैं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रही हूँ कि तुम एक सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हो चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा उस परिवर्तन की ऊर्जा में आ चुकी है जिस बदलाव से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही समय में ग्रहों की दिशा तुम्हारे पक्ष में होंगी। सूर्य का तेज तुम्हारे जीवन में नवीन प्रकाश भरेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का दिव्य समय प्रारंभ होने वाला है, अर्थात एक ऐसा समय जब तुम्हारी सभी योजनाएं सफल होगी। सारे कार्य कतारबद्ध तरीके से संपन्न होंगे। जैसे किसी व्यक्ति को यदि एक ही समय से सम्मान, पुत्र और समृद्धि प्राप्त हो जाए तो वह समय को सबसे भाग्यशाली समझता है। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दिव्य समय प्रारंभ होगा जब तुम स्वयं को भाग्यशाली समझोगे। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ वर्षों में तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा और इसी बदलाव के लिए मैंने तुम्हें तैयार किया है। मेरे बच्चे, अब तुम उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, इसलिए मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जो तुमने कभी भी सोचा नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी जो तुमने कभी भी सोचा था। लेकिन मेरे बच्चे, इस परिवर्तन की आधि से पूर्व जो उथल पुथल महसूस हो, उससे तुम भयभीत मत होना, क्योंकि दिव्य शक्ति के आगमन से पूर्व तूफान, फिर वर्षा होना स्वाभाविक ही है। ऐसे में एक आध्यात्मिक व्यक्ति को धैर्यपूर्वक अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें आर्थिक लाभ भी होंगे। ऐसे अवसर मिलेंगे जहां से धन का आगमन तुम्हारे घर में हो। उन अवसरों की पहचान करना तुम्हारा कार्य है। मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारे लिए अवसर भेजती हूँ क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हें समृद्धि बनाना चाहती है। इसलिए रिद्धि को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, तैयार रहना। शीघ्र ही तुम्हें अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य से अवगत कराया जाएगा। इसके लिए तुम्हें मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करनी होगी। आज का संदेश तो केवल इसलिए लिख रही हूँ ताकि तुम्हें यह बता सकूं कि तुम कितने अनमोल हो। मेरे बच्चे, तुम सच में वो रत्न हो जिसकी प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है। तुम्हारी तुलना किसी दूसरों से नहीं की जा सकती। मेरे बच्चे, तुम नहीं देख पाते या तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बहुत ऊपर देखते हैं। वह तुम्हारी उच्च ऊर्जा का अनुभव करते हैं। तुम निरंतर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हो, भले ही तुम्हारे अपने या तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे कुछ ना कहे। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुमसे प्रेरणा लेते हैं, तुमसे सीख रहे हैं। तुम्हारे अंदर यह अच्छा प्रकृति रूप से विद्यमान है। तुम एक भीड़ को नए मार्ग पर ला सकते हो। तुम वह हो जो हजारों लोगों को संबोधित कर सकते हो। तुम्हारे हर एक विचार प्रेरणादायक होते हैं दूसरों के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें तो स्वयं को प्रोत्साहित करना चाहिए। तुम इस गली में ईश्वर का कार्य कर रहे हो। परमात्मा के गुण तुम्हारे भीतर विद्यमान है। तुम एक दिव्य और सकारात्मक आत्मा हो जो किसी की भी सहायता के बिना किसी उद्देश्य के कार्य करता है। लेकिन तुम स्वयं अपनी इस शक्ति से अनजान हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कितने अनमोल हो। मेरे बच्चे, तुम किसी कार्य को करना चाह रहे हो लेकिन बार बार असफल हो रहे हो। इसलिए तुम्हें लगने लगा है कि तुम काबिल ही नहीं हो। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भूल से भी कभी भी ऐसा ख्याल अपने मन में मत लाना। तुम्हें मूल कारण को तलाशने की आवश्यकता है। खुद के पीछे छुपे डर को निकालकर अब अपने कार्य को करो। कभी भी अपने प्रयास को, परिणाम को सोचकर कार्य मत करो। अपने सच्चे लगन से कार्य को करो। तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, मुझे विवश होना पड़ा तुम्हारे सामने यह रहस्य उजागर करने के लिए। नहीं तो तुम नहीं समझते कि तुम मेरे लिए और इस सृष्टि के लिए क्या हो। मेरे बच्चे, अपने आप को कभी भी कम मत समझना। मैं तुम्हें अपना प्रेम भरा आशीर्वाद भेज रही हूँ। इसे नेत्र बंद करके स्वीकार करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1008 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।
जय माता दी, जय भोलेनाथ।